अच्छा जी, ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा वेब पोर्टल है जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो टूल्स, इंडिकेटर्स और मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें जो है वो जो MT4 या MT5 आपका उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सहूलियत जो आपको फ्राहम करता है। तो आज जो है हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे बेसिक्स के ऊपर। बेसिकली हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा जो होगा वो हमारा होगा ट्रेडिंग व्यू का, जो कि हम यूज़ करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। दूसरा हिस्सा जो होगा वो हम जो यूज़ करेंगे ट्रेडिंग व्यू का, वो हम यूज़ करेंगे डेरिव ब्रोकर के लिए। और तीसरा जो है वो हम जो है वो एक्सपर्ट्स जो है वो यानी कि मतलब उनकी प्रोफेशनल जो है अप्रोच उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज हम बेसिक के बारे में बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू के। तो इसको कैसे यूज़ करना है अपने बेसिक से। तो सबसे पहले आपने tradingview.com पे जाना है और वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है तो इसमें आपको ये इस तरह का एक इंटरफेस जो है वो मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपने जो करना है, इसमें आपने साइन इन करना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जाके आप साइन इन करेंगे। तो अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यूट्यूब से भी हेल्प ले सकती हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी मतलब नहीं समझ लगती, जैसे कभी ये मैं मतलब आपको बता रहा हूँ कि आपने साइन इन कैसे करना है। अगर नहीं समझ आ रही साइन इन करने की तो फिर आपने क्या करना है, आपने जाके यूट्यूब से भी हेल्प ले लेनी है। तो क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वीडियोस जो है वो बना नहीं सकते हम लोग। तो उसके बाद आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपने जनाब सबसे पहले जो आपने जाना है मार्केट्स के अंदर और फॉरेक्स के अंदर, ठीक है जी। अब फॉरेक्स के अंदर जब आपने जाना है तो ये फॉरेक्स के अंदर ये आपके पेयर पड़े हुए हैं, मेजर पेयर पड़े हुए हैं। यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपी, जीपीपी यूएसडी, AUSD, AUD यूएसडी, और ये मतलब जो भी सो ऑन। तो यहाँ पे यूरो यूएसडी भी आपने क्लिक कर लेना है। तो मैं यूरो यूएसडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप कोई भी कर लें। तो यहाँ पे आपने ये चार्ट जो आपके सामने आ जाएगा, ये चार्ट आपने नहीं देखना। इसके ऊपर आपने जाना है, आपने सी ऑन सुपर चार्ट पे जाना है, ठीक है। हमें ये चार्ट नहीं चाहिए, सिंपल चार्ट है, हमने सुपर चार्ट के ऊपर जाना है। सुपर चार्ट के ऊपर जाके हमने जो है वो अपना जो भी वर्क करना है हमने सुपर चार्ट के ऊपर करना है। तो ये सुपर चार्ट आ गया, ठीक है जी। तो इसमें अब आपको मैं इनके इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। जो माउस के ऊपर जो आप समझे कि जो बटन होता है उसको हम स्क्रॉल का जो है वो बटन कहते हैं, गोल जो होता है। तो वो स्क्रॉल होता है, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जूम जो है वो आउट हो जाएगा। और अगर हम उसको स्क्रॉल अप करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, ठीक है जी। वैसे आप इसको इधर से भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जी ये जो है वो सारे जूम इन और जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं सारे इंडिकेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, ये टूल वगैरह मैंने यूज़ किए हुए, ड्राइंग्स की हुई हैं, ये चार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, मैं सारे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अगेन जो है वो हम स्टार्ट से करते हैं। अच्छा, इसका जी सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आपने कोई भी पेयर जो है वो सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अगर आपने GBP USD सेलेक्ट करना तो यहाँ पे आप GBP USD का नाम लिखेंगे तो वो आपको GBP USD जो है वो नीचे ओपन कर देगा। अच्छा, यहाँ पे आपको ना GBP USD के 6-7 जो है वो ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपने जो सिलेक्ट करना है वो है ओंडा, OANDA, इसको सिलेक्ट करना है आपने। कोई भी और किसी ब्रोकर को आपने सिलेक्ट नहीं करना, सही है। तो ये होगी ब्रोकर सिलेक्शन। यहाँ से भी आप ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हैं, एक और जगह वहाँ से भी आप ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से करते हैं। ये फिर टाइम फ्रेम आ जाता है यहाँ पे 1 मिनट, 5 मिनट, ये जितना भी है। तो ये जो है वो अब बेसिक पे जाएंगे ना तो वहाँ पे शायद डे 1 का ही आ रहा होगा। तो आपने फिर उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, इस एरो के ऊपर। तो यहाँ पे फिर आपने इनको स्टार जो है स्टार से मार्क कर लेना है, जो जो भी आपको टाइम फ्रेम चाहिए, ठीक है जी, वो आपने स्टार से मार्क कर लेना है। तो वो फिर स्टार से मार्क हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये स्टार लगाए हुए हैं, ये अब ये मेरे इधर ये वाले शो हो गए हैं, ठीक है ना। आपने भी इनको कर लेना है, मार्क कर लेना है, सही है। उसके बाद कैंडल का आ जाता है, ये देखें कैंडल है। तो कैंडल को आपने वो जो लाइन में या मतलब जिस भी शेप में आपको चाहिए तो वो आपने कैंडल को कर लेना, लेकिन हमने कैंडल को कैंडल में ही रहना है। यहाँ से आप इंडिकेटर है, इंडिकेटर में आप इंडिकेटर जो है सर्च कर सकते हैं। कोई भी आपने इंडिकेटर लगाना है तो यहाँ से इंडिकेटर सर्च करेंगे, सही है।
मैं इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। और टूल हैं, टूल हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो आपको मैं बताऊँगा कैसे इधर से ऐड करने हैं। तो ये अलर्ट और रीप्ले, ये रीप्ले का जो बार है ये आपको प्रीमियम में जो है वो देगा, आप देखेंगे। तो ये देखें आपको नहीं दे रहा, ये कह रहा है कि प्रीमियम करेंगे आप तो आपको जो है वो मैं मतलब आपको रीप्ले का जो है वो बार दूंगा। तो ये पेड सर्विसेज होती हैं इसकी, इसलिए ये ऑन नहीं है। तो अभी हम जो है वो ऑफ पे हैं, यानी कि मतलब ये ऑफ चल रहा है हमारा, फ्री वाला मोड चल रहा है। तो इस पे ये, और इसके अलावा यहाँ पे आप इसको जो है वो, ये तो एक ऑटोमेटिकली सेव होता है ना, कि आप इसको ऑटोमेटिकली सेव कर सकते हैं। ये खुद भी ऑटोमेटिकली सेव होती रहती हैं जो भी आपकी सेटिंग्स हैं, ठीक है। इसको इसका आप नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से रीनेम कर सकते हैं इसका, ठीक है ना। इसको इसका कॉपी भी कर सकते हैं, इसको नई कॉपी भी इसकी, यानी कि आपको इसी पेयर का एक और पेयर चाहिए तो आप इसी की भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका रीनेम कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। बेसिकली ये दो चीज़ें ही हमारे जो है ना वो हैं काम की। इसके बाद आपको कभी भी कोई इसी चीज़ की, इस किस्म की चीज़ चाहिए, यहाँ से आप यूरो यूएसडी पे क्लिक करें तो वो आपको सिंपल वो सारी यूरो यूएसडी की सेटिंग जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, इसके बाद टूल्स का ऑप्शन आता है। टूल्स के ऊपर हम आते हैं, ये सारे हमारे टूल हैं इस साइड पे। तो फर्स्ट पे हम इस एरो पे क्लिक करते हैं, ये हमें कोई भी टूल जो है ना यहाँ पे नहीं चाहिए। इसके बाद हमें ये ट्रेंड लाइन वाले टूल आते हैं, ये ट्रेंड लाइन टूल हमें चाहिए। इसके ऊपर हम ये इसको फेवरेट कर लेंगे, यानी कि इस पर वो स्टार लगा लेंगे। हमें रे नहीं चाहिए, हमें इन्फो नहीं चाहिए, एक्सटेंडेड लाइन नहीं चाहिए, ट्राइंगल नहीं चाहिए, अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, हॉरिजेंटल लाइन चाहिए, और ये हमें ये हॉरिजेंटल रे भी चाहिए, वर्टिकल लाइन चाहिए, ये क्रॉस नहीं चाहिए हमें, ठीक है जी। पैरेलल लाइन हमें चाहिए, ठीक है, चैनल लगाने के लिए। फ्लैट बॉटम अभी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट में हम कर लेंगे। इसके बाद आप आ जाएँ फिबोनाची जो है फेज इसका, इसके में हमें सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट चाहिए, दैट्स इट। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से। या हमें गेन बॉक्स चाहिए, गेन बॉक्स भी हम फारग करवा देते हैं, हमें सिर्फ फिबोनाची टूल से ही हम इसको चलेंगे। इसके बाद ये सारा हमारे लिए ये एक्स ए बी डी यो पैटर्न, ये सारा हमारे लिए भी कुछ भी मानी नहीं दिखाता। इसके अलावा ये आ जाते हैं, इसमें ब्रश हमें चाहिए होगा, ठीक है जी। तो रेक्टेंगल हमें चाहिए होगा और पाथ हमें चाहिए होगा, ये तीन। इसके ऊपर हम स्टार लगा देंगे, ठीक है जी। ये ऐसे स्टार, ये स्टार लग जाएगा। देखिए ये स्टार मैंने ख़त्म किया है, तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये स्टार को मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे ये शो हो गया। तो इसके बाद हमें मज़ीद जो है वो टेक्स्ट टूल चाहिए। टेक्स्ट टूल में ए बी सी, ये टेक्स्ट, इससे ए बी सी हम लिखते हैं। कॉल आउट हमें चाहिए, कॉल आउट को हम ख़त्म कर देते हैं, कॉल आउट हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए। तो इसके बाद ये चीज़, अच्छा इसमें फिर ये यहाँ से आप इसको जितने भी ड्राइंग टूल है इसको लॉक कर सकते हैं, तो वो लॉक हो जाएंगे टूल। और अनलॉक करेंगे तो से अनलॉक हो जाएंगे। इसके बाद ये डिलीट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप जो है वो सारे जो है वो देखें, आपको पूछता है रिमूव ड्राइंग है, 15 ड्राइंग्स आपने की हुई हैं, ये मैं रिमूव कर दूँ। एक इंडिकेटर है, ये भी रिमूव कर दूँ, या 15 इंडिकेटर और एक ड्राइंग है, ये सारे इकट्ठे रिमूव कर दूँ। अगर आप अकेला इंडिकेटर रिमूव करना चाहते हैं तो इसको रिमूव कर दें। अगर 15 ड्राइंग जो है वो आपने जितनी भी ड्राइंग्स की हैं वो इधर शो करवाएगा, वो आपने रिमूव करनी है तो वो इसके ऊपर क्लिक करें, वो सारी ड्राइंग्स ही रिमूव हो जाएंगी। जैसे कि मैं ये देखें, ये सारी ड्राइंग्स ने रिमूव कर दी, सही है। तो इसके बाद ये स्टार का बटन आता है, इसको स्टार के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके टूल जो है वो हाइड हो जाएंगे, यहाँ से गायब हो जाएंगे। और स्टार को करेंगे तो ये शो हो जाएंगे। बेसिकली बहुत इशू आते हैं कि यार हमारे ये टूल जो है वो गुम गए हैं, हम मिल नहीं रहे, पता नहीं किधर गए हैं, तो ये स्टार की वजह से होते हैं। ये स्टार को हाईलाइट करेंगे, ये टूल शो हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं आगे, यहाँ पे जाते हैं तो ये वॉच लिस्ट है हमारी, ठीक है जी। वॉच लिस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। देखें यहाँ से हम इधर जाके लिखते थे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे पेयर जो है वो पड़े हुए हैं, गोल्ड पड़ा हुआ है, पाउंड पड़ा हुआ है, यूरो यूएसडी पड़ा हुआ है, यूएसडी जेपीवाई पड़ा है, डीएक्सवाई पड़ा हुआ है, डॉलर पड़ा हुआ है। तो बेसिकली हमें ये 4-5 पेयर ही यूज़ करने होते हैं, गोल्ड, पाउंड, यूरो, यूएसडी जेपीवाई और डीएक्सवाई। ऑयल पे ट्रेड जो है वो मैं नहीं करता, ठीक है। तो ये हम यहाँ से देखें बड़ी इजीली वन क्लिक के ऊपर, ये देखें पाउंड के ऊपर शिफ्ट हो गए, यूरो के ऊपर शिफ्ट हो गए, ठीक है जी। तो ये हम गोल्ड के ऊपर शिफ्ट हो गए बड़ा इजीली, ये देखें वन क्लिक के साथ। अच्छा, इसके बाद इसको भी अनहाइड कर लेते हैं। इसके बाद ये अलर्ट्स हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ऑब्जेक्ट ट्री है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ट्री का भी हमें कोई इतना ख़ास जो है वो अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे।
इसके बाद हॉट लिस्ट है, ठीक है। हॉट लिस्ट के अंदर बाकी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब इतने ज़्यादा मतलब इसके अंदर कमोडिटीज़ हैं, इंडाइसेस हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद ये जो है इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो इसके बाद आ जाता है माई आइडियाज़। अच्छा, ये आइडियाज़ बड़ी अच्छी चीज़ हैं, इनके ऊपर हम जो है वो प्रोफेशनल में जाके जो है ना वो बात करेंगे। तो फ़िलहाल हम जो आइडियाज़ को जो है वो स्किड करेंगे, ठीक है जी। तो ये मैसेजेस हैं, इधर आपको ट्रेडिंग व्यू को जाने से मैसेजेस आते हैं, तो वो मैसेजेस आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसकी भी कोई ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो ये मतलब चैट शैट आप करते हैं वो एडवांस चीज़ें हैं। स्ट्रीम आइडिया ये भी एडवांस की चीज़ें हैं, ये भी हम नेक्स्ट में जाके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑल ओवर जो है वो आपका तकरीबन जो है वो इस वक्त ट्रेडिंग व्यू कंप्लीट हो चुका है। ये सारी जो सेटिंग्स है ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करने के लिए, ये आपके लिए बिल्कुल बेसिक के लिए एडिक्वेट है, बहुत काफ़ी है। इसके आगे आपको कुछ भी जो है वो अभी फ़िलहाल जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिव के ऊपर जाके डेरिव ब्रोकर के ऊपर जाके ट्रेडिंग व्यू का आता करेंगे, और उसके बाद इन दोनों का जो है वो ओवरव्यू लेंगे हम, और प्रोफेशनल अप्रोच को जो है उसके ऊपर फाइंड करेंगे। तो थोड़ी सी एक और चीज़ ये मैं बता दूं आपको, टूल्स को यूज़ कैसे करना है, सॉरी। तो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आपको पता है कि ये ट्रेंड लाइन जो है ऐसे ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखने के काम आती है, ठीक है जी। इसके बाद फिबोनाची टूल है, ये भी आपको बताया हुआ है कि इसको फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के साथ आप इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद पाथ टूल है, पाथ टूल ये होता है कि जैसे आपने हाई लो मार्क्स करने हैं ऐसे करके, तो इसको ऐसे हाई लो मार्क्स करने हैं, ठीक है जी। तो पाथ टूल इस तरह यूज़ होता है। तो इसको अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट का, तो डिलीट कर दें। इसके बाद चैनल, ये पैरेलल चैनल है, इसको आपने चैनल बनाने के लिए यूज़ करना है। ये देखें, यहाँ से नीचे ड्राइंग करें और ये आपको एक्यूरेट जो है वो टूल जो है वो बना के चैनल बना के देगा, ठीक है जी। इसको भी डिलीट कर लेते हैं हम। इसके बाद ब्रश की तरफ आ जाते हैं। ब्रश जो है वो किसी चीज़ को ऐसे मार्क करने के लिए, ठीक है जी, किसी प्रॉपर चीज़ को ऐसे मार्क करने के लिए, सही है। तो ये भी हम कर लेते हैं। टूल टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल के ऊपर आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है जी, एंटर करके जितना मतलब लिखना चाहते हैं, मतलब ये टेक्स्ट टूल है, आपको टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा, सही है। तो इसको आप इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके जिधर मर्जी लेके जा सकते हैं। इसके बाद ये जो है लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, ये हम जाके जो है वो करेंगे एडवांस के अंदर। ये वर्टिकल लाइन है, ये सीधी लाइन, ठीक है जी, सीधी लाइन आपने लगानी है, ये इसकी है। ये हाफ लाइन है, ठीक है जी, हॉरिजेंटल रे। तो ये हम एक साइड पे लगेगी हॉरिजेंटल रे, और ये राइट साइड पे भी होती है, लेफ़्ट साइड पे भी होती है। हमें जिसकी ज़रूरत होती है हम वो लगा लेंगे। बेसिकली हम ये हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं तो ये सारी लग जाती है, सही ना, एक पूरी लग जाती है। लेकिन ये हाफ होती है एक साइड पे, ये राइट साइड पे है, तो लेफ़्ट साइड पे भी होती है, वो भी हम उसको भी देख लेंगे आप, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रेक्टेंगल आ जाता है। रेक्टेंगल होता है आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए, आपके लेवल्स को मार्क करने के लिए, और आपके ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करने के लिए, डिमांड एंड सप्लाई को मार्क करने के लिए। तो ये इसके लिए इसकी ज़रूरत होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी होगी, और मैंने कोशिश की कि इसी वीडियो के अंदर इसका सारा आता कर दूं, और जितना भी आपको तकरीबन कोई 4-5 वीडियोस के अकॉर्डिंग जाके ये सारा डाटा मिलेगा, मैंने एक ही वीडियो के अंदर इसको जो है वो वाइंड अप करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट जो है वो भी चलेंगे इसको लेके। तो बेसिकली लोग जो हैं वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर तवज्जो नहीं करते, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो सारी जो है वो अपनी चार्ट पैटर्न जो भी जितना भी सारी कुछ एनालिसिस हैं वो सारे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर करते हैं, और सिर्फ एंट्री जो है वो उसके लिए MT4 और MT5 के ऊपर जाते हैं। टोटल उनका ये होता है, सारा वर्क ही उनका इनके ऊपर होता है। तो आप भी अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो प्रोफेशनल अप्रोच को फॉलो करें और ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करें, और इसके ऊपर ही सारा अपना जो है वो फोकस रखें। और जब आपने एंट्री लेनी हो तो फिर आप जो है वो MT4 या अपने MT5 के ऊपर कन्वर्ट हो। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।